ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। दोस्तों, हिंदू अपना नववर्ष चैत्र मास के आरंभ से मनाते हैं। जो 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया जाता है वो हिंदू सिस्टम्स के अनुसार नहीं है, वो अंग्रेज के सिस्टम के अनुसार है। अंग्रेज रूलर थे, उन्होंने उसके अनुसार अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको शुरू कर दिया। नए वर्ष को चैत्र मास से क्यों मनाते हैं, इसके पीछे लॉजिक है। हमारी सभी जो सभ्यता है प्रकृति की पूजा करती थी, डरते थे सूरज से, चंद्रमा से, सभी प्लेनेट से, वायु, जल, समुंदर, इन सब से डरते थे। सो बेसिकली नवग्रह, स्पेशली सूर्य और चंद्रमा। सो आप देखें किसी भी धर्म के अंदर, हिंदू धर्म, मुस्लिम, इजिप्शियंस या पुरानी कोई भी आप केव्स के अंदर आपको सूर्य और चंद्रमा, इनके बारे में कुछ ना कुछ आपको स्टैच्यूज, मूर्ति या फोटोग्राफ्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद धर्म शुरू हो गए। प्रकृति की पूजा के साथ साथ गुरुओं की पूजा भी शुरू हो गई। हिंदुओं ने अपना नववर्ष विक्रम संवत के हिसाब से चुना, जो कि विक्रमादित्य राजा के अनुसार था। उस पीरियड में जब सूर्य मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करें और उनकी डिग्री तकरीबन 0 डिग्री है, यानी कि सूर्य का जो एक सर्कल था वो कंप्लीट हुआ और वो टाइम को रीसेट कर दिया और उसके बाद नए क्लॉक में घुस गए। सो 14 अप्रैल को सुबह 2 बजे सूर्य मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जब सूर्य 0 डिग्री पे होते हैं तो नववर्ष का आरंभ होता है। तिथि के अनुसार 13 अप्रैल 2021 मंगलवार को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि बैठ रही है। सो हर वर्ष शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि के साथ ही हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। तो इस तरह से हमारा जो 13 अप्रैल 2021 को प्रतिपदा तिथि के साथ ही हम नववर्ष का आरंभ मानेंगे। दोस्तों, हमारे 60 संवत आते हैं, उन्हीं की रोटेशन घूमती है। इस साल जो संवत जाएगा संवत 2078, इसको राक्षस के नाम से जाना जाएगा। अब जानते हैं 60 संवत है, राक्षस संवत 49th संवत है। इससे पहले अनंत संवत था जो कि 1 अप्रैल 2021 को खत्म हो गया और इसके साथ ही राक्षस संवत का प्रारंभ हो गया। सो वार का स्वामी जो होता है वो संवत का राजा होता है। सो इस साल हमारा जो वार है मंगलवार से शुरू है। सो इसकी वजह से मंगल संवत का राजा है और इंटरेस्टिंगली संवत का जो मेन मंत्री है वो भी मंगल है। राक्षस संवत के बारे में शास्त्रों में लिखा है, प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल कैलेमिटीज, अव्यवस्था से फसलों को हानि, विभिन्न रोग, महामारी से लोगों को कष्ट रहेगा। सो नेचुरल कैलेमिटीज और मिसमैनेजमेंट, इसकी वजह से फसलों को हानि हो सकती है और भयानक रोग हो सकते हैं, पब्लिक परेशान रह सकती है, महंगाई बढ़ेगी, हर तरफ भय और पीड़ा का वातावरण बना रहेगा। युद्ध, नेचुरल कैलेमिटीज, इसकी वजह से जनता में जनहानि होगी, व्यापक जनहानि होगी। सो दोस्तों, ये सब्जेक्ट पे एक बड़ा पुराना शास्त्र है, उसको बोलते हैं वर्ष प्रबोध। जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको उस वर्ष प्रबोध को पढ़ना चाहिए। उसमें राक्षस संवत के बारे में बताया गया है, सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की वजह से, अपने अपने फायदे की वजह से सिर्फ अपने में मस्त रहेंगे। राक्षस है, राक्षस क्या है? मी, ओनली मी, दूसरे से कोई लेना देना नहीं। सो दूसरे में उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा, किसी की कोई हेल्प करना नहीं चाहेगा। इंटरेस्टिंगली अभी आप देखें कोरोना टाइम में कोई किसी की हेल्प ही नहीं कर रहा, हर आदमी अपने में बिजी है। फसलों के लिए वर्षा मध्यम रहेगी, धन धान्य में वृद्धि होगी। जो राक्षस है वो पैसा कमाता है,
इंटरेस्टिंगली वो लोगों से छीन के, लूट के, करप्शन से, मार कुटाई से पैसा इकट्ठा करता है। मगर इसकी वजह से भय और आशंकाओं से भरा माहौल रहेगा। लोग डरेंगे, घबराएंगे, सभी लोग राक्षसों के समान कार्य करेंगे, यानी कि सिर्फ अपने लिए उनकी इंटरेस्ट रहेगा। साधारण लोग भी राक्षस प्रवृत्ति के हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये जो बुक है इसके बारे में, राक्षस संवत के बारे में ये बोलती है। सो अभी बात करेंगे संवत के मंत्री और दूसरी अपॉइंटमेंट की। सो मंगल के पास राजा के साथ मंत्री का पद भी है। मंगल भारत की कुंडली और नववर्ष की कुंडली में लगन में टॉरस साइन में राहु के साथ है। सो इसका मतलब राजा काफी पावरफुल रहेगा। मंगल वैसे सेनापति और साथ में राहु का साथ। सो बड़े बड़े आइडियाज जो इंप्लीमेंट करने मुश्किल हो, मगर आइडियाज बहुत बड़े, किसी के सुनेंगे नहीं, जो दिल करेगा मर्जी करेंगे, जो भी अपोजिशन होगी खत्म कर दी जाएगी, अपनी पॉलिसीज, मन की बात जबरदस्ती इंप्लीमेंट की जाएगी। हो सकता है कहीं किसी कभी ये चीजें अच्छी हो, मगर कई बार इसका नुकसान भी रहता है। युद्ध की आशंका बनी रहेगी। मौसम में गर्मी का लेवल ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि मंगल हीट है, राहु उसको बहुत बढ़ा देता है। आंधी, तूफान, एयर क्रैश, फायर इंसिडेंट्स, भूचाल। अभी वीनस की राशि टॉरस में है तो फ्लड्स, इन केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये नहीं कि एक भूचाल में दुनिया खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। छोटी जगह पे भूचाल होगा, कहीं नुकसान होगा ज्यादा, कहीं कम होगा, मगर ओवरऑल जो केसेस आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ ज्यादा देखने को मिलेंगे। दूसरी अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर शुक्र है, तो शुक्र के डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर आ गया, फसलें अच्छी होंगी। फूड प्रोडक्शन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ेंगे। हो सकता है लोग कॉस्टली जो फसलें हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दें। बारिश के स्वामी मंगल और चंद्र रहेंगे, सो फिर भी फूड प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगी। धन के स्वामी गुरु होंगे, सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होंगी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, फाइनेंशियल सेक्टर इंप्रूव होगा, जीडीपी बढ़ेगी, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। दोस्तों, ये तो है कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। और संवत 2078 हिंदू नववर्ष से जुड़ी हुई कुछ बातें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।